कह रहे हैं कि एक संकट भी है कि उसको जवाब देना भी है। उनकी पता नहीं कोई वॉर कैबिनेट है जिसने तय किया कि हमको जवाब देना है और हम देंगे। रितेश जी, अब युद्ध हो ना हो, कितना होगा, क्वांटम छोटा होगा बड़ा होगा, लेकिन अपना काम तो हो जाता है इकोनॉमी वाला। इधर तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। हम लोगों ने देखा कि क्रूड 90 के ऊपर चला गया, ओपेक भी उसको पुश करने में लगा हुआ है। जी। आप कैसे देखते हैं ये सिचुएशन जो बन गई है इस समय? फ्लूइड है, ओपन है, कुछ भी हो सकता है। तनेजा जी भी कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है और कोई किसी की भी गलती से एक बड़ा युद्ध हो सकता है। एक प्राइम मिनिस्टर तो ये बता रहा स्वयं कि हमारे लोगों ने एक इंटरसेप्ट किया मिसाइल। अभी जाऊंगा शिवकांत जी से पूछूंगा मैं कि खुद बता रहे हैं वो। तो एक तरीके से आप जब इस तरीके का समर्थन दे के खड़े तो आपने एक युद्ध की आशंका को जन्म दे करके उसको सस्टेन कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आप रितेश जी? तो इसमें दो चीजें हैं और मैं मानता हूं उसमें यूएस सबसे ज्यादा इंसुलेटेड है एज ऑफ नाउ। हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि यूएस जो 6 मिलियन बैरल्स प्रोड्यूस करता था आज से 15 साल पहले, आज 13 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करता है यूएस इटसेल्फ। नेचुरल गैस, इट दे हैव सरप्लस। ओके, तो यूएस is the least is the economy which is going to have a least impact because of this thing. First चीज ये लोगों को माननी चाहिए कि यूएस को उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितनी बाकी पूरी दुनिया को पड़ेगा। दूसरी बात, 21 मिलियन बैरल्स पर डे पास होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। सो अगर टोटल डेली डिमांड 96 मिलियन बैरल्स की है तो 21 मिलियन बैरल्स पर डे वहां से पास होता है ना। अगर वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ हो गया तो आप उसमें से 7-8 मिलियन बैरल्स किसी और रूट के थ्रू आप कर सकते हो पास, बट आप उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। आप वहां से एलएनजी टर्मिनल्स, एलएनजी जो कार्गोस है वो भी आप मूव नहीं कर पाओगे। तो अगर गलती से भी थोड़ा बहुत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ हो गया तो ऑयल जो प्राइस होता है वो मार्जिनल बैरल पे होता है, वो 95 मिलियन बैरल पे नहीं होता, वो लास्ट बैरल पे जो उसका प्राइस देने को तैयार है उस पे बाकी 95 मिलियन बैरल्स वो उस पे प्राइस होता है। तो उसकी वजह से इट इज पॉसिबल दैट कि प्राइस जो है कैन शूट वेरी फास्ट एंड वेरी इजीली। सो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि इसे यहां कंटेन किया जाए। और उसका इंडिया पे इंपैक्ट बहुत बड़ा है क्योंकि 90% ऑफ आवर ऑयल डिमांड इज एक्चुअली मेट थ्रू इंपोर्ट्स। हाँ, हम अपनी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात कर रहे हैं बट उसके बारे में अभी तक हमने ज्यादा नहीं करा है। बट मैं आपको दूसरी तरफ भी बता दूं, यूएस विल नॉट अलाउ ऑयल प्राइसेस टू गो अप। हाउ कैन, मतलब वो कैसे कर सकते हैं इस बारे में? यूएस के पास आज भी 360 मिलियन बैरल्स का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और आपने देखा होगा यूक्रेन रशिया वॉर के बाद उन्होंने अपना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 250 मिलियन बैरल से रन डाउन करा। ऑयल प्राइसेस उन्होंने नीचे रखे, उन्होंने अलाउ नहीं करा ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना। मैं मानता हूं कि अगर ये थोड़ा समय चला, ये अनसर्टेनिटी थोड़ा समय चला, तो यूएस गवर्नमेंट कैन अनाउंस मोर रिलीज ऑफ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इनटू द मार्केट टू काम द मार्केट। ऑब्वियसली कि उनके भी इलेक्शन आ रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि ऑयल प्राइसेस नीचे रहे, तो बट उनके पास 360 मिलियन बैरल्स का अभी तक सरप्लस है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में, रितेश जो जी, डाउन कर सकते हैं। रितेश जी, एक ये हमारा क्वेश्चन है। आपको याद होगा एसपीआर पिछली बार उन्होंने काम डाउन करने के लिए रिलीज किया था, वो स्ट्रेटजी यही थी। उसके बाद उन्होंने उसको रिस्टोरिंग की। तो वो देखिए जिस समय आपने किया थोड़े समय के लिए तो वो वर्क कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसने वर्क नहीं किया, फिर से वही बात खड़ी हो गई क्योंकि आप अपना एसपीआर खर्च कर रहे हैं तो उसको आपको रिफिल करना पड़ेगा। तो क्या ये बार बार काम करेंगे? इलेक्शन टाइम है इसलिए थोड़े समय के लिए वो इसको एक गिमिक के तौर पर यूज कर सकते हैं? ये इलेक्शन के टाइम का गिमिक है, बट मैं आपको उसके बियॉन्ड एक बात भी बता देता हूँ। ये लोग मान के चलते हैं कि यूएस को स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व चाहिए। ये कुछ एनालिस्ट की व्यू है और बहुत स्मार्ट एनालिस्ट की व्यू है कि जब यूएस मेजर ऑयल इंपोर्टर था, प्रोड्यूस नहीं करता था, तो उसे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की जरूरत थी 600, 700, 800 मिलियन बैरल्स की। पर आज की डेट में यूएस सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल प्रोडक्शन में। ओके, अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल प्रोडक्शन में तो क्या उसे 600 मिलियन बैरल्स की जरूरत है, क्या उसे 300 मिलियन बैरल्स की जरूरत है? तो ये क्वेश्चन भी आज बाजार में लोग एनालिस्ट डिस्कस करने लगे हैं कि क्या स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कैन बी रन डाउन टू अ मच लोअर लेवल and can be sustained at a much lower level.
सो हाँ, ये एक इलेक्शन गिमिक भी है जो कोई भी करेगा दुनिया में, सिर्फ यूएस नहीं है, कहीं भी इलेक्शन हुई है दुनिया में, एवरीबडी वुड वांट इन्फ्लेशन टू बी डाउन। और ऑयल से बड़ी इन्फ्लेशन किसी कमोडिटी से नहीं आती है दुनिया में कहीं भी। ओके, एवरीबडी वुड वांट दैट। बट बियॉन्ड दैट थिंकिंग प्रोसेस आज की डेट में आने लगा है कि क्या यूएस को 600 मिलियन बैरल्स की जरूरत है अगर उनकी दे जी कैन सस्टेन 13 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। रितेश जी, ये वाला क्वेश्चन तो ठीक है, हम लोग इसको भी और डिस्कस करें।